पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के आखिरी दिनों में हुआ था, मगर चीफ मिनिस्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताया गया कि उन आखिरी दिनों में सख्ती से हदायत किया गया कि फिलफौर लोगों को पकड़ें। जो मुतालबा था या आपकी प्रेस क्लब की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से कि JIT बने और जिस तरीके से वो JIT बनना चाहिए वो भी हुआ। लेकिन आज जब मैं यहाँ पहुँचा मुझे बताया गया कि जिस तरीके से उम्मीद था कि इस केस पे प्रोग्रेस होगा वैसे नहीं हुआ है और काफ़ी सवालात बनते हैं। उम्मीद है कि अब जो SP साहब जो यहाँ का पोस्ट हो चुका है और जो इंटरम हुकूमत है, जो ना सिर्फ उनके वज़ीर मगर जो उनके ब्यूरोक्रेसी है, उनको मालूम होना चाहिए कि सिंध के लिए हमारे लिए जान मोहम्मद महर साहब कौन था। उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम क्यों चाहते हैं कि अब ये जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलवाया जाए। शायद हमारा कराची में जो ऑफिसर्स लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं तो उनको शायद अंदाज़ा ना हो, मगर पूरा सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर साहब को इंसाफ दिया जाए। और मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ कि मैं इतने दिन बाद आ रहा हूँ ताज़ियत करने के लिए इनके ख़ानदान के साथ, और आज भी इनके ऐसे शिकायतें हैं जो नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि जो हमारा इंटरम वज़ीर बन चुके हैं, जो वज़ीर आला साहब मकबूल बाकर साहब ख़ुद वज़ीर आला साहब मकबूल बाकर साहब ख़ुद इधर ना सिर्फ तशरीफ़ ले आएंगे मगर इस केस का ख़ुद पीछा करेंगे और हम सबको इंसाफ दिलवाया जाएगा। जो आज पुलिस अफसरान से थोड़ा बहुत हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मुझे उम्मीद तो है कि वो पूरा कोशिश करेंगे। मगर जैसे अगर कोई JIT बना है और इतना बड़ा लेवल का एक ऐसा कदम उठाया गया है तो मेरा ख़्याल में इस इशू को एक ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए इंटरम हुकूमत की तरफ से। और इस इशू सिंध का जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उससे जुड़ा हुआ है। जो हमारा कच्चा में जो हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी अरसे से लड़ते आ रहे हैं, जान भी कुर्बान, शहादत भी कबूल चाहिए, पूरा इंतज़ामिया का सपोर्ट चाहिए, पूरा हुकूमत को सपोर्ट चाहिए ताकि हम इस मसला को हल कर सकें। अगर अमेरिका के जो हथियार हैं जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, अब वो अगर असला दहशतगर्दों के पास पहुँचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं मगर हमारा कच्चा में भी पहुँच चुके हैं, तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने खौफनाक खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका जो असरात वो कितने खौफनाक हैं। इस इशू को अगर सही तरीके से मुकाबला ना किया जाए तो हर जो क्राइम है, ना सिर्फ मर्डर के मगर जैसे किडनैपिंग के क्राइम्स हैं या चोरी करने के क्राइम्स हैं या जो पेटी क्राइम से लेके बड़े क्राइम्स हैं, वो सब ना सिर्फ हमारे सूबे में या कच्चे के इर्द गिर्द मगर दूसरे सूबे में और पूरा पाकिस्तान का असर होगा। बेहतर ये है कि जब मसला को आप हेड ऑन लेते हैं और उसको
सही तरीके से अर्ली स्टेजेस में डील करते हो तो फिर वो आप उसको रोक सकते हो उससे पहले कि वो भरते हुए और उसका पूरा आप उसको रोक सकते हो उससे पहले कि वो भरते हुए और उसका पूरा पाकिस्तान पे नुकसान हो। मगर जहाँ तक जान मोहम्मद महर साहब का केस है वहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ख़ानदान के साथ तो ज़रूर मगर हमारे जो प्रेस क्लब के प्रेस के साथी हैं उन सब के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और तब तक खड़े हैं तब तक हमें इंसाफ हम सबको इंसाफ ना दिया जाए। सलीम एक मिनट सलीम सर ये बताएगा 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िम्मे हुकूमत है, आप जो अभी बात कर रहे हैं ऑर्डर की 15 साल में आपकी क्या कारकर्दगी रही है? कच्चे में ना सिर्फ जान मोहम्मद शहीद के कातिल बैठे हैं छुपे हुए, दर्जनों मुगवी हैं वहाँ पे, आप मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल पाकिस्तान पीटी का 15 साल हुकूमत रहा है और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन 15 साल पहले इधर से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरसी के लिए जाते थे तो हम सब इकट्ठा होके काफ़िला में की सूरत में जाते थे कि ऐसा ना हो कि हमें कच्चे से रेड हो। मुझे याद है कि ये 15 साल में हम किस जगह पे शुरू हुए थे कि हमारे शहरियों का खून का होली खेला जा रहा था, दहशतगर्दी का पख्तूनख्वा से कराची तक आप सबको नज़र आ रहा था और तब भी अफसोस के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान में एक ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स का आदत है कि वो अपना जो ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स तो है वो अंग्रेज़ी का एक कहावत है कि जो ऑस्ट्रिच अपना वो सर छुपाता है और उनको अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ें उनके इर्द गिर्द कितने बुरे होते जा रहे हैं। और तब भी सिर्फ एक पीपल्स पार्टी था जो कहता था कि इन दहशतगर्दों को आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक तरफ से आप मदद करो और दूसरी तरफ से आप बयानात दो। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी ये था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इन सब को जब किसी मर्द सियासतदान में हिम्मत नहीं था आंखों के आंखें डालकर ललकारती थी। जब वो पहुंची दहशतगर्दी का वाकया हुआ, आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा 200 से ज़्यादा जो शहीद हुए कारसाज का वाकया, उसके बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीछे नहीं हटी इस इशू को के लिए दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए वो जद्दोजहद करती रही। और वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत था जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान के कौम को इनके ख़िलाफ़ इकट्ठे किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ उनका मुकाबला किया मगर मुकाबला करके इनका जैसे कहते हैं कि बैकबोन तोड़ दिया था। जो किडनैपिंग का रैंसम था हमारा ना सिर्फ पूरा मुल्क में असर होगा लेकिन इसलिए कि हमारा हुकूमत यहाँ सूबे सिंध में था तकरीबन ख़त्म हो चुका था। पेटी क्राइम्स जो था वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका था। अब क्या हुआ है जिसकी वजह से चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो हमारा कच्चा के दहशतगर्द हो, चाहे वो वही किडनैपिंग या क्रिमिनल के लोग हो, वो ना सिर्फ यहाँ, चाहे वो बलूचिस्तान हो, जनूबी पंजाब हो, पख्तूनख्वा हो, वो फिर से अपने सर उठा रहे हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो जो पॉलिसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। वो नेशनल एक्शन प्लान जिसके लिए हमने जद्दोजहद किया, आपको याद होगा तब भी 2014 के ऑपरेशन से पहले तमाम सियासी जमातें कह रहे थे कि इनसे बातचीत किया जाए, इनसे डायलॉग किया जाए, इनसे दोस्ती की जाए और एक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था जो कहता था आपको मुकाबला करना पड़ेगा, आपको रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा वरना इन पर आप काबू नहीं होंगे। अब दो चीज़ें हुई, एक तो जो महंगाई का सुनामी, बेरोज़गारी, गुर्बत का जो मुआशी बहरान का सिलसिला है उसकी वजह से
کرائم ملک بھر میں بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہمارا سیلف سیبٹاجنگ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو خان صاحب نے اتنے سالوں کا محنت کو چند دنوں میں خراب کر دیا. جب افغان حکومت نیا بن رہا تھا تو اس وقت اس نے پاکستان کے بارڈرز نہ صرف ان شہریوں کے لیے چلے، اسائلم والوں کو تو بنتا ہے، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، مگر وہ دہشت گرد جو ان کے جیلوں سے فرار ہو کے یہاں آئے ان کو آباد کرنے کا پلان بنایا تھا. کیا جو جنرل فیض صاحب تھا اور جو عمران خان صاحب تھا یا جو بھی اس پلان میں انوالو تھے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ سابق ٹی ٹی پی، سابق القاعدہ کو میرا فاٹا کے علاقے میں پھر سے آباد کریں گے تو کتنا دیر لگے گا ان کو ہمارا کراچی پہنچنے تک؟ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو اے پی ایس کا واقعہ کے بعد پاکستان کے بہادر جو آفیسرز تھے جو شہادت قبول کر کے ان کو نارتھ وزیرستان سے بگایا تھا، کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ کے اسی فوج پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے؟ اب اس ریاست میں یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم شہادتیں دیں، پاکستان کے شہری شہادتیں دیں، پاکستان کی قیادت شہادتیں دیں، پاکستان کی فوج شہادتیں دے، پاکستان کی پولیس شہادتیں دے، ہم وہ کام کریں جو نیٹو افغانستان میں نہیں کر سکے، ہم پاکستان میں دہشت گردوں کو ہروائیں اور چند دنوں اور 2-3 شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ قوم کے دشمن کو وہ معاف کر سکتے ہیں پارلیمان سے پوچھے بغیر، عوام سے پوچھے بغیر. تو اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر یہ مسئلے ہوں گے جیسے آج کل چترال میں ہو رہا ہے، یہ مسئلے ہوں گے جیسے ہمارے یہاں کچھے چاہ آپ ادھر رہتے ہو یا آپ جنوبی پنجاب میں رہتے ہو یا آپ بلوچستان میں رہتے ہو، ایسے ہی ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اب جو پرانا طریقہ ہے اس ملک کا چلانے کا وہ چھوڑا جائے، ہم اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ریاست کے ساتھ، اپنے شہدا کے ساتھ انصاف کریں. اور جو لوگ اس غلط فیصلے میں انوالو تھے، اگر وہ سیاستدان تو پاکستان کے عوام ان سے احتساب کریں گے، ہم ان کا احتساب کریں گے. اگر وہ کسی اور ادارہ میں تھے تو وہ ادارہ آپ ان لوگوں کا احتساب کرو کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے ہوا کہ میرا اور آپ کا دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کی ریاست کے دشمنوں کو ایک بار پھر اگر پاکستان میں مسلط کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور پاکستان کے عوام کا حق ہے، شہیدوں کے خاندانوں کا حق ہے کہ ان کو بتایا جائے، ان کو پتہ ہو کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے واپس آنے کے جو اس کے پیچھے جو کہانی ہے اب کھلنا چاہیے. صاحب آپ نے خود غربت اور بے روزگاری کی بات کی. جب اگست میں حکومت پوری ہوئی، پارلیمنٹ کی مدت پوری، اس کے بعد ایک دن سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب بجلی کے بلوں میں عوام کے اوپر پہاڑ گرایا گیا. لوگ جو ہے وہ بھاری بلوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے، بھاری بل ہو گئے، جمع نہیں کروائے گئے. اب کارروائیاں کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر داخل کی جا رہی ہیں، مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوس کی صورتحال بن رہا ہے. ایک طرف تو معیشت اتنے برے حالات میں ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جس کا وجہ سے سب چیزوں پہ اثر ہو رہا ہے، یہاں تک لون آرڈر پہ اثر ہو رہا ہے. اور تو ایک تو آپ لوگوں کو تکلیف میں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، کہ آپ کا تو قصور نہیں ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہم نے آئی ایم ایف نہیں مانی، آپ کا تو یہ قصور نہیں ہے. اب اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے، ہم سب نے اٹھانا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے کہ ہمارا حکومت 6 مہینے لگے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہم نے واپس آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے جو ہم نے سیلاب کے جو دوران پتہ نہیں چھوڑا تھا، وہ ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے اور کانسیکوینس کو افسوس کے ساتھ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تو ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اب بجلی کا بل اگر اوپر ہو رہا ہے تو اس لیے کہ ایک تو جو یہ ان رسپانسبلی اپنے انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹیز کیا
इंटरनेशनल इदारे के साथ इंगेज किए हैं। दूसरी वो कहते हैं चोरी, क्योंकि चोरी का डेफिनेशन आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चोरी वो कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं कि जहां से ये बिजली बनता है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो हमारे यहाँ हो, चाहे वो कपचारे पख्तूनख्वा का हाइडल मंसूबे हो, उनको तो प्रॉफिट्स ही नहीं दिए, ना प्रॉफिट्स दिया जाए ना अपना रिसोर्स की फायदा, मतलब उनकी अपनी रिसोर्स की वजह से सस्ता बिजली मिले। देखिए आपको तो सबसे कम सस्ता बिजली मिलना चाहिए। थरपारकर तो यहाँ है, थरपारकर का कोल यहाँ से आता है, मगर मैं सिंध हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दिलवा के उस गांव को और उनका बिजली का बिल कवर कर देते हैं। एक्चुअली आपका आइन क्या कहता है? आपका आइन ये कहता है कि जहां वो रिसोर्स में मौजूद है पहले उनका हक है, फिर उसके बाद वो बाकी जगहों को बेचें। एक तो जो हम अपना आइन पे अमल दरामद नहीं कर सके तो इसको नुकसान इस तरीके से, चाहे वो सिंध की गैस हो या बलूचिस्तान की गैस हो, वहाँ के अवाम पे एक असर हुआ है। हमें कहा जाता है कि आप महंगा LNG खरीदो और जो आपका सस्ता गैस है हमें वो तो दूर दूर तक पहुंचाना है। तो इस नाइंसाफ़ी को हमें एड्रेस करना है। जब तक हम इस नाइंसाफ़ी को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजली का मसला को एड्रेस नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा होगा कि आप इसको एड्रेस करें, जिनका हक है पहले उनको मिले और फिर ये आगे हम इसको इस्तेमाल करें। तीसरा, जो बिजली का बिल आता है, चले IMF कहता है कि हमने प्राइस पे एक तरीके से चलना है, लेकिन IMF ये नहीं कहते हैं कि जहां आप बिजली दे भी नहीं रहे हो, मतलब 18 घंटे की बिजली नहीं है और बिजली का बिल ऐसे आता है कि आपने पता नहीं 24 घंटे बिजली चलाई है, तो चोरी क्या आप कर रहे हो या वो बिल भेजने वाला कर रहे हैं? ऐसे तो चले मैं मानता हूँ कि बिजली आप महंगा हो गया है और इस्तेमाल के मुताबिक फिर आप ज़रूर एक वो प्राइस ले, चार्ज करे, मगर ये कैसे मुमकिन है? मतलब हमारे यहाँ तो लिटरली 16-18 घंटे बिजली नहीं होता है और वो बिल ऐसे ही देते हैं जैसे हम पूरा दिन अपना चला रहे हो। कराची में भी 8 घंटे बिजली नहीं होती, मगर वो बिल ऐसे देते हैं जैसे हम सब 24 घंटे जो है। तो मेरा ख्याल में बहुत से तरीके हैं कि इस इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं। हमारे पास इतने से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोलर है, विंड है, मगर इस्लामाबाद का ब्यूरोक्रेसी, जैसे आपका थरकोल को 20 साल सैबोटाज किया, फिर आखिर हमने जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आज थरकोल सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव बिजली जो पाकिस्तान के ग्रिड पे प्रोवाइड होता है, सबसे चीपेस्ट, वो आपका थरकोल से आता है। वैसे ही जो हमारा सोलर और विंड के मंसूबे हैं, ये नेपरा वाले ये जो वफाक में बैठे हैं, वो किसी भी सूबा, ना मेरा ना ये सूबा ना पंजाब का, किसी को नहीं चलने दे रहे। इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। आज तक 1 साल में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म था, हम सब हुकूमत में थे, 1 साल के अंदर मैं तो समझता हूँ कि हर डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट के बाहर में सोलर पार्क खड़ा करके आप पे एटलीस्ट आपकी बिजली के बिल को इस पे असर कर सके। चले अगर ये वफाक वालों से नहीं हो सकता तो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जब हम आएंगे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कर लिया है, as far as we are the only province that is shown that we can we have laid our own transmission line for electricity, we've set up our own power production. तो मेरा ना सिर्फ इस सूबा से मगर बलूचिस्तान से, जुनूबी पंजाब से, पख्तूनख्वा, जहाँ आप देही इलाके में या ऑफ ग्रिड शहरों भी इन्होंने बिजली से महरूम रखा है, उनके हर डिस्ट्रिक्ट के साथ या कम से कम हर डिवीज़न पे हम सोलर एनर्जी के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत सोलर एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का बिजली खुद लगाएंगे, खुद वो पावर केबल ट्रांसमिशन लाइन आपको देंगे और खुद आपके ये जो लोकली
इस इशू को इंशाल्लाह ताला एड्रेस मुल्क के लिए क्या मैशेज ज़रूरी है या इलेक्शन ज़रूरी है? आप जो इतना इलेक्शन का शोर मचा रहे हैं 2-4 साल बाद हो जाएंगे। और एक नैरेटिव ये भी जन्म ले रहा है कि इलेक्शन जो है वो डिले होंगे। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन डिले होंगे? यार आप प्लीज एक एक करें, मैं आप यादाश्त आप सब पे इतना तगड़ा होगा। चाहत अब आ जाता हूँ मैं। पीपल्स पार्टी भी सदर पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि वो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दें। नहीं, एक्चुअली हम नहीं करते हैं। मैंने अपना जो GCC का मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, उसी CC में 90 दिन का तो अपनी जगह हमारा ख्यालात, और उसमें तो बहस भी आगे होगा। लेकिन जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार, वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शंस टाइमली हो। आप याद दिलवाए मुझे, इसलिए आप 3 दफ़ा मुझे इंटरप्ट किया गया। हाँ वो तो जहाँ तक आपका सवाल है, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि हर किसी का जो इस वक्त प्रॉब्लम है, वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है, वो गुर्बत है, वो अपना बिजली का बिल है, खाने पीने का अशिया का बिल है, बच्चे को कैसे स्कूल भेजेंगे, बुज़ुर्गों का इलाज कैसे करवाएंगे, यही मसला है। मगर मैं समझता हूँ कि यही मुआशी मसाइल का जो हल है वो अवामी राज है, और वो सिर्फ हो सकता है जब हम इलेक्शंस करवा के मुंतखब नुमाइंदे को इस्लामाबाद में बिठाएंगे, सूबे में बिठाएंगे, तो वो आपकी आवाज़ होंगे, वो आपको नुमाइंदगी कर सकते हैं। जो आप में से हैं, आपको नुमाइंदगी करके इन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। मुझे नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज़ है। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन से ही इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात की तारीख देने का मजाज है। पीपल्स पार्टी की CEC ने 90 रोज़ में इंतखाबात का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऐसा कहना था।